विवेक नारायण जी, आपकी पार्टी इतनी अनुभवी, इतनी पुरानी, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री स्तर के लोग ऐसी बात बोल जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे शशि थरूर से ही सीख लेते विवेक जी, बाद में उस पर लीपापोती करनी पड़ती है आप लोगों को। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अमिताभ जी, आवाज आपकी कुछ बीच में दब गई। किस मुख्यमंत्री ने ये बात कही? मैंने तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सुनी थी बात, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पे हमला करो। ये हम बता दे रहे, ये कर जो हम बोल रहे हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री। एक मिनट, आपने तेलंगाना सुन लिया, अच्छी बात है। मैं जो कह रहा हूं वो बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कही थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जी जी, नहीं, देखिए, उन्होंने कहा होगा, उनका अपना मत, पार्टी की लाइन नहीं है ये। और बाकी देखिए, ये पिछले 10 सालों का ये 27वां हमला है ये। और जिस तरह की बातें, बयानबाजी और सब ये सोशल मीडिया पे और जिस तरीके का ये हो रहा है, ये देश में 26 बार देखा है ये। और आपको अमिताभ जी ये भी याद होगा, सन 14 में जब कठुआ का ट्रक अपहरण हुआ था, उस समय भी ऐसी बातें करी गई थी। और उसके बाद वही चीज फिर वही रिपीट हुई थी सन 15 में। उरी में भी हुआ था, उरी में भी यही सब बातें करी गई थी। और सन 16 में फिर उरी में रिपीट हुआ था ये। तो आज, और देखिए पुलवामा में हुआ, और पुलवामा के बाद से कितनी पुलवामा में बातें करी गई थी, सत्ता भी ले ली गई उसके पुलवामा के दम पे। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें 7 घटनाएं उसके बाद हुई। आज देश जानना चाहता है कि आज सरकार का मंत्री कह रहा है कि चूक हुई। सरकार 6 दिन में अभी ये नहीं तय कर पाई कि चूक कहां से हुई। जब आपको मर्ज नहीं मालूम है, दुनिया के सामने स्थिति हमारी हास्यास्पद हो रही है कि सरकार का मंत्री कह रहा चूक हुई है, और सरकार ये पता नहीं लगा पाई चूक कहां से हुई, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। पहले आप ये देखिए, फिर आप बातें करिए। ये बातें तो देश ने आज 10 साल से सुन रहा है। इस तरह की बातें मन की बात में हो रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पे ट्रेनें दिखाई जा रही हैं, ये सब कुछ चीजें देश देख रहा है ये। लेकिन विवेक जी, आपने 6 दिन हमारे लगा साथ कर्नल संतपाल जी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। विवेक जी आएंगे, दोबारा आएंगे। कांग्रेस चूक को मुद्दा बना रही है। विवेक जी आप रुक जाइए, चूक पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन सवाल का वक्त ये ठीक नहीं है। विवेक जी अभी रुकना होगा, अभी आवाज नहीं जा रही आपकी, अभी रुको। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं विपक्षी दल खेमे की, उनमें से कुछ पार्टियां और उनके कुछ नेताओं को पाकिस्तान के भीतर बतौर सबूत पेश किया जा रहा है कि देखो हिंदुस्तान में ये लोग सही है, ये हमारे पक्ष की बात कह रहे हैं। ये शर्मनाक बात नहीं है क्या? इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान कंधे पर बिठा घूम रहा है? ये शर्म की बात नहीं है, और हम लोग यहां प्रवचन दे रहे हैं। विवेक जी अभी नहीं, अभी दोबारा में आएंगे तब। चूक 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 22 तारीख से एक ही राग चल रहा है। इससे बड़ी चूक दुनिया में कहीं हुई क्या कि प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई? उससे बड़ी चूक कोई दुनिया में हुई क्या? मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र कर रहा हूं। क्या कांग्रेस ने राजनीति से संन्यास ले लिया था? ले लेना चाहिए था। भाई हमसे इतनी बड़ी चूक हो गई, अब इसके बाद हम किस मुंह से सत्ता में रहें? हम प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाए प्रधानमंत्री के निवास में। ये चूक चूक की बातें इस वक्त करने वाले लोग पाकिस्तान को रास्ता दिखा रहे हैं। पाकिस्तान उन लोगों को कंधे पर बैठा घूम रहा है। एक बार युद्ध हो जाने दीजिए, उसके बाद घर में बैठकर चूक चूक पर 1 साल का एक सीरीज रख लीजिएगा। और अगर चूक पर ही अड़ना है मित्र, तो इसका भी जवाब होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने घर में कैसे मात दी गई? कहां का शासन था? कैसा शासन था?
मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था भारत कहीं? उससे शर्मनाक कोई घटना घटी क्या दुनिया में? नहीं। उससे शर्मनाक ना पुलवामा है, ना पहलगांव है, ना उरी है। भारत जैसे समर्थ राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपने घर में मार दिया गया और कांग्रेस ने उसको भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस को तो शर्मिंदा होना चाहिए था। कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की चुनाव में, कहा इंदिरा जी का वो कैसेट बजवाया, मेरे खून की एक एक बूंद, वो कैसेट बजवाया। इसलिए कांग्रेस को चिंतन जरूर करना चाहिए। कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतपाल जी। संतपाल जी, मैं देख रहा हूं सीमा पार से खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में पाकिस्तानी आर्मी के जवान नौकरी छोड़ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी फौज के अफसरान नौकरी छोड़ रहे हैं डर के मारे। बोले ना भैया, हमें रहना ही नहीं फौज में। और उधर आतंकवादी हैं, वो बंकर में बिल्कुल बिना सांस लिए चुप लेटे हुए हैं। वो हाफिज सईद भी कहीं नहीं दिख रहा, जिसका वीडियो बीच बीच में आ जाता था कि हम मोदी की सांस बंद कर देंगे। लोग बता रहे हैं हाफिज सईद के हाथ कांपने लगे हैं और उसको खुद सांस नहीं आ रही पूरी। संतपाल जी, अंदर भी काफी फर्क है। ये मेजर साहब ने, जो रिटायर्ड मेजर थे, उन्होंने ये खुल के बताया, नंबर 1। नंबर 2, जो नीचे के जवान हैं वो भी असंतुष्ट हैं। आप अगर पाकिस्तान की आर्मी का कैजुअलिटी डेटा देखेंगे, वो बहुत एक्सीडिंग है वर्ल्ड के अंदर। जो पिछले क्वार्टर के अंदर आप देखिए, जो बीएलए से एक्सीडेंट, बीएलए से जो कन्फ्रंटेशन हुई है, या अफगान आर्मी में नहीं है, तो काफी लोग शहीद हुए हैं उनके। तो ये एक डिवाइड बना हुआ है, मोराल बहुत डाउन है, इक्विपमेंट डेफिशिएंसी है, और जो उनकी वेपनरी है वो भी ऑफ रोड नहीं है, ऑफ रोड है, और बजट भी उनका बहुत कम है। आज पाकिस्तान को बजट है 50% वॉर इक्विपमेंट उनका ऑफ रोड है, वेपनरी पुअर है, अम्युनिशन नहीं है, और उनके लॉजिस्टिक्स भी बड़े कमजोर है। आज पाकिस्तान की आर्मी का लो मोराल है, और उनके अफसर्स और जो मिडिल रैंकिंग अफसर्स उन जी कर्नल साहब, कुछ नेटवर्क की समस्या है, मैं अपनी सही हुई चुकाऊंगा, जरा दिखवाइए। तब तक मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, सवाल पूछने का अधिकार तो हमेशा रहेगा। अभी 2, 4, 6, 8 दिन तरह इधर निपट लिया जाता, उसके बाद सवाल पूछ लिए जाते, तब सवाल गायब हो जाएंगे क्या? नहीं ना, ना पूछने वाले गायब होंगे, ना जवाब देने वाले भाग सकते हैं। नहीं, पहले पाकिस्तान से फरियाद ले भारत, उसके बाद सवाल पूछ लिए जाए। नहीं, या अभी तत्काल ताकि पाकिस्तान के अखबारों में वो बयान छपे, उस नेता की बड़ी तस्वीर छप रही है, पाकिस्तान उसको दामाद की तरह प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा भारत के यही सच्चे नेता हैं। दुबे जी, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही देश को, कि जिस वक्त युद्ध की इस परिस्थिति बनी हो, उस वक्त पाकिस्तान हमारे कुछ नेताओं को कंधे पर बैठा के घूम रहा हो। ये तरीका ठीक नहीं है ना? अग्निहोत्री साहब, पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस सेंसिटिव केस पे पहले तो पूरे मीडिया के लिए इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया कि कुछ चीजों पर डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब एक्सपर्ट आते हैं, जो एक्सपर्ट मींस जो रिटायर्ड कर्नल हो, मेजर हो, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है। लेकिन खैर, हिंदुस्तान में चल रहा है, डिबेट होगी, सब कुछ होगी। अब अगर डिबेट होती है, ठीक है, कि हमारी अगर पार्टी की बात किया जाए, तो हमारी पार्टी का पहले से ये क्लियर कहना है, साफ साफ शब्दों में कहना है, और लोकसभा में भी ये बोला है, ऐसा नहीं है कि बाहर, लोकसभा में भी ये बोला है कि पीओके पे कब्जा करो, और पीओके की जो खाली सीटें हैं वो हिंदुस्तान में आनी चाहिए और वो भरनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल उठना लाजमी होता है, क्योंकि जब आप ये कहेंगे जी,
दुबे जी वो आवाज बता दो तो लोग समझ भी लेंगे, ये आवाज नहीं आ रही यहाँ तक, मुंह से बता अच्छा, दो तो लोग सुन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, जब हमले होते थे मतलब ये उस पे एलओसी पे, तो वो ये बोलते थे, उसमें ये क्लियर वीडियो है उनका, कि इसके लिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है कि विदेश से अंदर कैसे आ गए आतंकवादी। अब चूंकि आप अगर उसमें उसकी जगह हो तो ये सवाल उठना लाजमी है। अगर लेकिन चक्कर क्या है कि अगर इस समय हम सवाल उठा देंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं, मेरी पार्टी भी इस बात को मानती है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा हम बाद में राजनीति करेंगे, लेकिन जो भी आप कदम उठाएंगे वो ऐसा कदम हो जो एक नसीहत बने, इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि आगे आने वाली उनकी 7 पीढ़ी उस दर्द को महसूस करें कि हमने गलती की। क्या कहीं ये उसी तरीके से तो नहीं हो जाएगा जैसे पिछले कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला कि पिछले 27-26 अटैक हो चुके हैं, हर बार उनकी एक ही कैसेट चलती है। वो कैसेट नहीं बचनी चाहिए। आप युद्ध करें, आप पीओके को शामिल करें, आप उनके आर्मी को सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आर्मी को खात्मा करें, आपको जो करना हो। इसमें इस समय यूनिटी का माहौल है, सारे लोग इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टियां सरकार के जब साथ हैं तो सरकार का हौसला बुलंद होना चाहिए और सरकार को अपना अंजाम पहुंचाना। जी ठीक है दुबे जी, हौसला बुलंद होना चाहिए, तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे दुबे जी। बस चिंता इतनी है कि मान लीजिए कल सुबह टीवी खोलें दुबे जी और वहां कुछ हो जाएगा, हो गया कार्यक्रम संपन्न, तो फिर उसका सबूत नहीं मांगे इनकी पार्टी कि ना हम नहीं मानते, तुम्हें हवाई कसम, सबूत लाओ, वीडियो दिखाओ हमें और फोटो दिखाओ और विवेक जी को साथ में डाल लो। क्या किया था आप लोगों ने? यही तो हुआ था ना, सर्जिकल स्ट्राइक पर यही सबूत मांगा गया था ना। एक मिनट विवेक जी, अभी नहीं, इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया था भारत सरकार को कि विपक्ष की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन सबके अध्यक्षों को या बड़े नेताओं को युद्ध की अगर कोई ऐसी परिस्थिति बने 2-2 हाथ की, तो उनको साथ ले जाओ आर्मी, और उनको बलूच में भी घुमाओ, बटालियन और गिलगित में भी घुमाओ, कराची में भी, लाहौर में भी, ताकि आंखों से देख के आए सच। कहीं सुनी फिर विवाद होगा नहीं, कहीं सुने विवेक जी अभी नहीं आएंगे ना, 22 राउंड से आएंगे, कहीं सुने फिर विवाद होगा। इसलिए आंखों जाओ भैया और देख आओ, ताकि बाद में ना अपनी फोटो मोबाइल ले जाओ, अपना फोटो भी खींच लाओ युद्ध के मैदान में। तो बहादुरी पे जनता भी थोड़ा रश करे कि देखो हमारे नेता कितने माचो टाइप है, बहादुर। और 26 हमलों की बात विवेक जी ने गिनाई, उसके पक्ष में दुबे जी भी खड़े हुए। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूं 26 क्यों, मैं तो 76 की लिस्ट जानता हूं। इंदिरा गांधी के समय शुरू करो, सबका हिसाब आज ही करना तो आज ही कर लो। 26 क्यों, 76 का हिसाब करो ना, नॉर्थ ईस्ट भी समेट लो उसमें, और नक्सलवाद भी समेट लो दुबे जी, तब 176 हो गए। आओ फिर सबका हिसाब हो जाए। नहीं, 26 से क्यों? असम इंदिरा जी के समय जला, नॉर्थ ईस्ट इंदिरा जी के समय में आतंक का शिकार हुआ, नक्सलवाद ने उनके समय में सिर उठाया, तब उनकी कोई गुणागणित होगी कि नहीं होगी?